Good morning, everyone. As you all know, what is triangle? A triangle that has three sides and three angles is called triangle, right? So now we are going to learn about the triangle and about the properties of this triangle. Clear? So today's topic is triangles and its properties, right? Okay. Now अब हमें ये देखना है कि भाई हमको ट्रायंगल पता है व्हाट इज ट्रायंगल, राइट? बेसिक थिंग इज दैट ट्रायंगल इट मींस थ्री साइड्स थ्री एंगल्स, ठीक है? सो अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स, सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स, देखिए तीन लाइनें हैं, थ्री लाइन सेगमेंट्स, ठीक है? दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल, राइट? अब छोटी सी बात समझिए, वर्टिसेस कितने होते हैं इसके? वर्टिसेस कितने होते हैं? थ्री। साइड्स कितनी होती हैं? थ्री। एंगल्स कितने होते हैं? थ्री, राइट? आगे बात समझ में? ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल सा ट्रायंगल, स्मॉल सा ट्रायंगल, ये होता है इसका सिंबल, छोटा सा। मान लीजिए ट्रायंगल है, इसका नाम है ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, और इसको लिखना है मुझे, तो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। ये है ऐसे लिखने का तरीका। जैसे एंगल को डिनोट करते हैं, इस तरह हम इसको ट्रायंगल को डिनोट करेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल्स साइड्स के बेसिस पे तीन तरह के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स? थ्री टाइप्स। बेसिक है, ये सब आपको पता होगा। इक्विलेटरल, स्केलन, आइसोसेलेस, राइट? इक्विलेटरल, ठीक है, तीन तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। पहला है इक्विलेटरल, दूसरा है स्केलन या आइसोसेलेस कह लीजिए, तीसरा है आपका आइसोसेलेस। ठीक, बात कर लेते हैं स्केलन। इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। स्केलन में बात करें तो सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं। और अगर हम आइसोसेलेस की बात करते हैं, इट मींस टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल। समझ में आया? किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है ट्रायंगल का? साइड्स के बेसिस पे। इक्विलेटरल, स्केलन, आइसोसेलेस। क्लियर हुआ? इक्विलेटरल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो, स्केलन जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, आइसोसेलेस जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये है बेसिस ऑफ साइड्स। चलिए इसके हम कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। एक ट्रायंगल हमने बना दिया और मेजरमेंट लिख दी हमने। नाउ टेल मी विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस? ये किस तरह का ट्रायंगल है? किस टाइप का ये ट्रायंगल है? ये है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस क्यों है? क्योंकि देखिए इसकी दो साइडें इक्वल हैं। कौन कौन सी? एक तो ये, दूसरी ये। टू साइड्स आर इक्वल।
आगे बात समझ में? टू साइड्स आर इक्वल। टू साइड्स आर इक्वल, इसीलिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आगे बात समझ में? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब इस ट्रायंगल को देखिए, कितनी साइड्स इक्वल है? सारी, क्योंकि देखिए सब थ्री थ्री की हैं। तो कैसे ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल। ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल। क्लियर हुई बात? ओके। तो साइड्स के बेसिस पे हमने ट्रायंगल जान लिए। अब हम ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। किसके बेसिस पे? एंगल्स के बेसिस पे। अब देखिए साइड के बेसिस पे भी तीन तरह के थे और एंगल के भी बेसिस पे तीन तरह के होने वाले। कौन कौन सा? पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो कि 90 डिग्री से लेस होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री। ठीक, एक्यूट। ऑब्ट्यूज मोर देन 90। ठीक है। ठीक, अब देखिए क्या होता है एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। राइट का मतलब आपको पता है, राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये देखना है, एक एक एंगल की हम बात करेंगे। एक्यूट एंगल की हम बात करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल की बात करेंगे और राइट एंगल की बात। एक्यूट एंगल में क्या होता है कि एक्यूट एंगल में कोई भी ट्रायंगल हम बनाएं, उसके तीनों एंगल एक्यूट होने चाहिए। तीनों एंगल एक्यूट होने चाहिए। एक्यूट मतलब 90 से कम, 90 से लेस। So see, all the angles are less than 90 degree. So this is acute angle triangle. This is acute angle triangle. आई बात समझ में? सारे एंगल होने चाहिए जी। थर्ड सेकंड पार्ट, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब क्या होता है? ऑब्ट्यूज का मतलब होता है इट इज मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। So in this type of triangle, any one of the angle should be more than 90 degree. कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। एनी वन ऑफ द एंगल शुड बी मोर देन 90 डिग्री। आगे बात समझ में? और लास्ट वाली चीज की हम बात कर लें तो राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? एनी वन ऑफ द एंगल शुड बी 90 डिग्री। ये पूरी पूरी कंडीशन सीधे सीधे कहता है कि एक एंगल 90 डिग्री का होना ही चाहिए। 90 डिग्री का एंगल होना ही चाहिए। ये है राइट एंगल ट्रायंगल। समझ पाए बात आप? ठीक है। तो ये आपके ट्रायंगल्स हो गई, ट्रायंगल्स के क्लासिफिकेशन हो गए। ओके, सो just try to memorize it, try to learn it to find the differentiation between the types of classification. Thank you.